आप सबकी फेवरेट इंफोटेनमेंट सीरीज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनकर आपके दिमाग से एड्रेनलिन का ऐसा रश निकलेगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। फैक्ट नंबर 1, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप पानी में देर तक कुछ काम करते हो तो आपकी उंगलियों में रिंकल्स पड़ जाते हैं। वेल, ऐसा होने की वजह हमारी इंटेलिजेंट बॉडी है। वो ऐसा इसलिए करती है जिसकी वजह से आपके हाथ भीगे होने के बावजूद अपनी ग्रिप को खराब ना होने दें। लेकिन क्या आपको ऐसा होने का प्रोसेस पता है? पहले लोगों का मानना था कि देर तक पानी में रहने की वजह से आपके स्किन की ऊपर की लेयर, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कहते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये एक्सपेंड हो जाती है, जबकि इसके नीचे की लेयर पहले जैसी ही रहती है। और इसी वजह से आपकी स्किन की ऊपर की लेयर कुछ ऐसी रिंकल फॉर्म बना लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये उनके साथ भी होता जिनके हाथ पैरालाइज्ड हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब इसका कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम से है। मसल एंड नर्व मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब आप पानी में देर तक रहते हो तो पानी आपकी स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड से होता हुआ आपके स्किन के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद जब इसका सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचता है तो आपका ब्रेन उस एरिया में ब्लड फ्लो को कम करने लगता है और इस वजह से वहां पर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और यही वजह है कि हमारी उंगलियों की स्किन सिकुड़ जाती है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने क्रिकेटर्स को कभी न कभी एक ऐसी व्हाइट कलर की क्रीम फेस पर लगाते हुए तो जरूर देखा होगा। आखिर वो होता क्या है, मतलब उसका काम क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो सनस्क्रीन है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो कोई एनर्जी क्रीम है जिसकी वजह से प्लेयर्स को थकान नहीं होती। वेल, असल में वो जिंक ऑक्साइड होता है जिसे फिजिकल सनस्क्रीन भी कहते हैं। इसे क्रिकेटर्स अपनी स्किन को सन की हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। ये क्रीम सूरज की हार्मफुल यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, जबकि जो सनस्क्रीन आप इन जनरल धूप में जाने से पहले लगाते हो उसे केमिकल सनस्क्रीन कहते हैं। ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर हार्मफुल यूवी रेज के साथ केमिकल रिएक्शन करके उसे हीट में कन्वर्ट कर देती है और फिर ये हीट शरीर से बाहर निकल जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सनस्क्रीन जो आप नॉर्मल यूज करते हो उसके पैकेज पर लिखा होता है कि इसे लगाने के 20 मिनट बाद ही आपको धूप में निकलना चाहिए, जिससे ये अच्छी तरह आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। फैक्ट नंबर 3, आपको ये तो पता ही होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आज भी फिलाडेल्फिया के मैटर म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका दिमाग उनकी मर्जी से नहीं निकाला गया था, बल्कि उसे चुराया गया था। उन्होंने अपनी बुक में क्लियरली लिखा था, क्रेमेट देम एंड स्कैटर द एशेज सीक्रेटली इन ऑर्डर टू डिस्करेज आइडोलेटर्स। यानी उन्होंने अपनी बुक में साफ साफ लिखा था कि मेरे मरने के बाद मुझे राख की तरह बिखेर देना, मेरे किसी भी हिस्से को बचाकर मत रखना। उनकी मौत प्रिंसटन हॉस्पिटल में हुई थी। उस समय उस हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की बॉडी की ऑटोप्सी यानी कि उनकी लाश का परीक्षण करते समय उनका दिमाग चुरा लिया था। बाद में जब लोगों को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे से इसकी परमिशन मांगी। उन्होंने परमिशन तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका इस्तेमाल केवल साइंस के इंटरेस्ट के लिए ही किया जाएगा, ना कि किसी पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए। फैक्ट नंबर 4, फिजेट स्पिनर तो आपने कभी न कभी या तो टीवी में या तो रियल लाइफ में देखा ही होगा। यह आपके स्ट्रेस को दूर करने में काफी मदद करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक का बनाया गया सबसे छोटा फिजेट स्पिनर कितना छोटा है? वेल, उसका साइज है मात्र 100 माइक्रॉन्स। ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में इसे 3D प्रिंटिंग की हेल्प से बनाया गया है और इससे पहले अब तक का सबसे छोटा फिजेट स्पिनर इससे करीब 130 गुना बड़ा था। हालांकि आप इसे बिना इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, फिर भी दुनिया में कुछ लोग हैं जो ऐसे काम करते रहते हैं।